हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेगी पूरे फैक्ट के साथ। तो राज्यों का बनना, केंद्र शासित प्रदेश का राज्यों में बन जाना या राज्यों का केंद्र शासित प्रदेश में बनना, ये भारत में अक्सर होता रहता है और हमने पास्ट में ऐसा देखा भी है। अभी रिसेंटली 2019 में जम्मू कश्मीर जो एक पूर्ण राज्य था, वो केंद्र शासित प्रदेश में बट गया और इसके अलावा उसमें से लद्दाख निकल गया, वो भी केंद्र शासित प्रदेश बन गया। और 2014 में आंध्र प्रदेश से कटकर एक तेलंगाना राज्य बन जाना। तो ये अक्सर होता रहता है। लेकिन इसके अलावा अब भारत में एक और राज्य को बनाने की डिमांड जोर पकड़ रही है और वो है भील प्रदेश। अब ये भील प्रदेश क्या है और कौन से लोग इस भील प्रदेश की डिमांड कर रहे हैं, आज इसके बारे में पूरी बात करते हैं पूरी डिटेल के साथ। लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। The Indian Express explained why are tribals of Rajasthan and Gujarat demanding a separate state of Bhil Pradesh. The Bharatiya Tribal Party, a political party based in Gujarat, envisioned Bhil Pradesh as a separate state carved out of 39 districts spread over 4 states, 16 in Gujarat, 10 in Rajasthan, 7 in Madhya Pradesh and 6 in Rajasthan। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो भारतीय ट्राइबल पार्टी BTP जिसका नाम है, एक राजनीतिक दल है, यहाँ पर गुजरात बेस्ड है। इसके बारे में हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भील प्रदेश क्या है। तो देखिए, यहाँ पर एक राजनीतिक दल है जिसका नाम भारतीय ट्राइबल पार्टी है यानी BTP। इसका पार्टी का जन्म ही 2017 में गुजरात में हुआ था और इसकी डिमांड है कि वो वेस्टर्न इंडिया में एक अलग ही प्रदेश बनाए है जिसका नाम होगा भील प्रदेश। और ये प्रदेश 39 जिले शामिल होंगे इस प्रदेश में, जिसमें से 16 गुजरात में होंगे, 10 राजस्थान में, 7 मध्य प्रदेश में और 6 राजस्थान में, महाराष्ट्र में। बेहतर तरीके से जानने के लिए हम मैप देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये भील प्रदेश का नक्शा दिया गया है कि किस किस राज्य से कितने ज़िले लिए जाएंगे। तो सबसे पहले गुजरात के 16 ज़िले जिसमें बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, महिसागर, दाहोद, पंचमहल, छोटा उदयपुर, वडोदरा भी आ गया, ग्रामीण नर्मदा, भरूच, सूरत, तापी, नवसारी, डांग, वलसाड़। महाराष्ट्र में नंदुरबार, धुले, जलगांव, नासिक, पालघर, ठाणे। राजस्थान में डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, सिरोही, जालौर, बाड़मेर, पाली, राजसमंद, चित्तौड़गढ़। और मध्य प्रदेश में रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन और खंडवा। लेकिन सवाल यह आता है कि भील प्रदेश की डिमांड कब से चल रही है। तो वैसे तो मैं आपको बता दूं कि भील लोग ट्राइबल लोग होते हैं और देश के विभिन्न राज्यों में बसते हैं। हालांकि देखा जाए तो अलग अलग राज्यों में बसे होने के कारण वो लोग स्थानीय भाषा सीख गए हैं और वे लोग अलग अलग राज्यों में रहने के कारण उस राज्य से संबंधित भाषा सीख गए हैं। लेकिन अगर मैं अलग भील स्टेट की डिमांड की बात करूँ तो भारतीय ट्राइबल पार्टी के राजस्थान यूनिट के प्रेसिडेंट डॉक्टर वेलाराव थोगरा ने कहा है कि भील जाति के रिफॉर्मर और स्पिरिचुअल लीडर गोविंद गुरु ने सबसे पहले 1913 में मानगढ़ जनसंहार के बाद भील प्रदेश की डिमांड की थी। मानगढ़ जनसंहार को जलियांवाला बाग संहार की तरह एक जनसंहार की तरह देखा जाता है और आदिवासी जलियांवाला बाग कहते हैं इसको। 17 नवंबर 1913 को ब्रिटिशर्स ने सैकड़ों भील जनजाति के लोगों को मारा था और ये मानगढ़ जो है वो गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पर स्थित है। आज़ादी के बाद भी भील प्रदेश की डिमांड समय समय पर हुई। इसके अलावा कई सारे राजनीतिक लोगों ने भी भील प्रदेश की डिमांड को अपना समर्थन दिया, जैसे कि कांग्रेस के जो दाहोद के जो MP थे कई बार के, सोमजी भाई दामोर। उसके अलावा फॉर्मर MP दिलीप सिंह भूरिया, ये भी कांग्रेस से थे। और इसके अलावा CPI मेंबर ऑफ राजस्थान असेंबली मेघराज तावर। तो यहाँ पर कई सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं जो भील प्रदेश को अपना समर्थन देते हैं। लेकिन सवाल यह आता है कि ट्राइबल लोग अलग भील प्रदेश की मांग क्यों कर रहे हैं। तो घोगरा जी ने इसको लेकर बताया कि आज़ादी से पहले डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर जैसे क्षेत्र जो राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में लगते हैं, वो पहले एक ही एंटिटी यानी एक ही क्षेत्र होता था। लेकिन आज़ादी के बाद राजनीतिक दलों ने इसे बांट दिया जिससे ट्राइबल लोग यूनाइट ही ना हो पाए। और पिछले कुछ दशकों से कई सारे केंद्र सरकारें ट्राइबल लोगों के लिए योजनाएं लेकर आई, लेकिन वो सब धरातल पर अच्छे से नहीं उतर पाए। उनका इम्प्लीमेंटेशन और उनका जो एग्जीक्यूशन है वो बहुत ज़्यादा स्लो रहा। और अगर स्कीम्स की बात करूँ तो यहाँ पर संविधान की 5वीं अनुसूची के आर्टिकल 244(1) में ट्राइबल लोगों के हितों को महत्व देना और इसके लिए काम करना, लेकिन अभी तक उन्हें सिर्फ आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला है। घोगरा जी ने इसके लिए एक उदाहरण भी दिया, प्रोविज़न ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट 1996। 1996 में यह कानून बना।
1999 में राजस्थान सरकार ने ये कानून को अपनाया और 2001 में इसे नियम के साथ लागू हो गया। 25 साल हो गए लेकिन फिर भी लोग इस कानून के बारे में नहीं जानते। और इतना ही नहीं, विधायक और मंत्री भी इस कानून के बारे में नहीं जानते हैं। बहुत ही प्रॉपर नॉलेज है ही नहीं उनको, चाहे वो बीजेपी से हो या कांग्रेस से हो, उन्हें प्रॉपर नॉलेज ही नहीं है इस कानून के बारे में। और इतना ही नहीं, घोगरा जी ने अभी हाल ही में उदयपुर में हुए कांग्रेस के चिंतन शिविर को लेकर भी ये कहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये कहा है कि अगली बार हम ट्राइबल लोगों को डिमांड को ज़रूर पूरा करें, लेकिन ये हमेशा अगली बार ही होता है। 75 साल हो गए लेकिन हमें सिर्फ मिला अगली बार, नेक्स्ट टाइम, यानी नेक्स्ट टाइम ही सुनते हुए आ रहे हैं पिछले 75 सालों से। और इतना ही नहीं, इस मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस, आपको तो पता है कि बहुत ज़्यादा विरोधी पार्टियाँ कभी गठबंधन कर ही नहीं सकती, वो भी एक साथ आकर बीटीपी के कैंडिडेट को हराने के लिए साथ में आ गई। सुनकर अजीब लग सकता है कि कांग्रेस और बीजेपी तो परस्पर विरोधी पार्टियां हैं, लेकिन फिर भी ये दोनों पार्टियां आपस में डूंगरपुर जिला परिषद के चुनाव में आपस में मिल गई और 27 सीटों में से बीटीपी के समर्थन से 13 कैंडिडेट जीत गए और कांग्रेस ने 8 सीटें जीती और बीजेपी ने 6 सीटें जीत ली। तो आप देख सकते हैं कि कितना दोनों पार्टियों में भील प्रदेश को लेकर कितनी घबराहट है। लेकिन सवाल यह आता है कि क्या भील प्रदेश की डिमांड धरातल पर बढ़ रही है? तो बीटीपी पार्टी का जन्म ही भील प्रदेश बनाने के लिए 2017 में गुजरात में हुआ था। तो घोगरा जी ने बताया है कि उनकी पार्टी भील प्रदेश बनाने को लेकर सम्मेलन करती है, मीटिंग करती है और भील प्रदेश को बनाने को लेकर जागरूकता फैलाती है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती है। और वैसे भी ट्राइबल यूथ, बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों से मोहभंग हो गया है उनका। पिछले 75 सालों से हम डिमांड कर रहे हैं और अब भील प्रदेश से पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं है। और इतना ही नहीं, अभी राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं तो बीटीपी पार्टी ने कांग्रेस से ये डिमांड की है कि एक ट्राइबल पर्सन को कांग्रेस द्वारा राज्यसभा भेजा जाना चाहिए। जो लास्ट टाइम जो ट्राइबल रीजन से एक राज्यसभा के एमपी गए थे वो कांग्रेस की तरफ से थे और वो भी दशकों पहले, 10 साल हो गए, धुलेश्वर मीनाती थे। और इसके अलावा बीजेपी ने भी एक राज्यसभा एमपी को ट्राइबल बेल्ट से बनाया था जिसका नाम कनकमल कटारा था और अभी फ़िलहाल वो एमपी भी हैं बांसवाड़ा से। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं, क्या यहाँ पर भी कोई स्टेट बनता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।